हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह का टाइम है मॉर्निंग का। और मेरा जो मॉर्निंग का जो है ना सारा काम हो गया है। और धूप ना बहुत ज़्यादा मतलब धीमी है, देख रहे होंगे आप लोग, धूप नहीं निकली। पर मैंने कपड़े वगैरह जो है वो धो लिए हैं, ताकि है ना अभी सुबह से मैंने धो के डाल दिए हैं, ताकि जो कपड़े हैं ना वो मतलब शाम तक सूख जाए। वैसे सूखेंगे नहीं, क्योंकि है ना मौसम बहुत ज़्यादा अभी 2-3 दिनों से ऐसे ही है, एकदम बिल्कुल धूप मद्दी मद्दी वाली निकलती है, धीमी वाली। तो कपड़े वगैरह मैंने यहाँ पर धो दिए हैं। और काम मेरा जो है थोड़ा बहुत हो गया है, जो भी काम था मॉर्निंग का। भी नाश्ता वगैरह कुछ बनाया नहीं है अभी। और सुबह से ये है कि मैं जो मुझे ज़रूरी काम लगते हैं वो काम मैं सबसे पहले करना स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि है ना सारा दिन काम के लिए फिर मतलब बैठे रहने ना पड़े। तो इसीलिए काम जो है मतलब काम तो दिन भर ही रहते हैं, काम कभी ख़त्म नहीं होते। काम को बस अपने हिसाब से जो है मैनेज करना होता है। और कपड़े बहुत दिन से भी नहीं धुले थे मेरे। मैं अपने हाथों के कारण जो है ना, मेरे हाथों की जो समस्या है वो पता नहीं क्यों ख़त्म ही नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा मेरे हाथ जो है बहुत दिक्कत हो रही हाथ में, क्योंकि हाथ अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। बहुत फटे फटे से हाथ हैं मेरे, मतलब उंगलियां हैं, हाथ तो ठीक ही हैं, उंगलियां हैं। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ना अभी पानी का काम जो है बिल्कुल करने नहीं दे रहे थे और मुझे डांट रहे थे। मतलब मैं, अब देखिए ऐसा होता है ना, घर के काम अब एक लेडीज़ ही तो करती है, कोई और कौन करेगा। तो अब जो दिखता है तो वो तो करना ही पड़ेगा, अच्छा भी नहीं लगता। घर यहाँ वहाँ फैला रहता है, गंदा रहता है। और काम तो जब हमें ही करना है तो फिर ऐसा लगता है कि यार कर लो, सारा दिन काम पड़ा रहता है। किचन मेरी ज़रा सी भी गंदी होती है ना तो मुझे इतना बुरा लगता है ना, लेकिन क्या करूँ। तो ये रहता है कि जब मैं हाथ पानी का काम नहीं करती हूँ ना, मतलब हाथ गीले नहीं करती हूँ, तो ठीक रहती है उंगली, मतलब थोड़ा सा ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। उसमें बोरो प्लस वगैरह, क्रीम वगैरह जो भी मतलब लगाकर, और मैं उसमें मतलब रखे रहती हूँ, तो उससे थोड़ा सा आराम मिल जाता है। नहीं तो इतनी चिनमिनाहट होती है ना, कुछ भी मैं छूती हूँ तो बहुत ज़्यादा चिनमिनाहट होती है। तो इसलिए ना मैं बहुत कम ही अभी पानी का काम जो है वो कर रही थी। और सब लोग मेरी हेल्प कर दे रहे थे, कार्तिक भी कर दे रहे थे, ये भी कर दे रहे थे। क्योंकि मेरे हर एक मतलब मैं तो सच बताऊं तो मेरी हर एक मुसीबत में हम दोनों ने ही एक दूसरे का साथ दिया है, ना कि कोई अदर ने, किसी ने नहीं। सिर्फ हम दोनों कभी भी कोई भी मुसीबत में होते हैं, या तो मैं होती हूँ या ये होते हैं, तो हम दोनों ही एक दूसरे का साथ दे लेते हैं। मेरी शादी के जब से इतने साल हुए हैं ना, कभी मैं मतलब ये नहीं है कि कुछ भी दिक्कत होती है तो यहाँ जाना पड़े या वहाँ पर, ऐसा किसी की मदद ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस काम मतलब ये रहता है काम के मामले में कि हाँ हम दोनों ही निपट लेंगे जो भी होगा। तो ऐसे ही मेरे एक्सीडेंट के साथ हुआ था, आपने तो देखा ही होगा। मैं एक दिन के लिए भी अपने घर नहीं गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद बोल दिए थे कि मैं खुद कर लूँगा, जो भी होगा देख लेंगे। तो जब इतना सब कुछ हो जाता है ना, तो फिर हर सिचुएशन से जो गुजर गया होता है ना, तो फिर अब उसको कोई वो नहीं होती है कि चलो अब जब इतना सब मतलब हाँ कर लिए तो और भी आगे देख लेंगे। तो सब लोग कर देते हैं, बहुत हेल्प कर देते हैं, बहुत मदद मिल जाती है। और बस ये रहता है कि जब जो काम किसी के बस का नहीं होता तो फिर वो करते नहीं हैं, और फिर मुझे भी ठीक नहीं लगता है। और जो करने लायक रहता है तो ठीक है, कर देते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर है ना, मैंने है जो कपड़े डालकर आ गई थी, इसके बाद में यहाँ पर मैंने पानी जो है वो गर्म कर लिया था, आधा जग तो मैं पानी पी गई गुनगुना सा। और उसके बाद यहाँ पर बन रही है अब चाय। तो चाय नहीं बनाई थी मैंने, तो चाय बनी है। और उसके कार्तिक जो है स्कूल मैंने उसको पहुंचा दिया, उसका टिफ़िन बॉक्स वगैरह बना के। सबसे पहले तो जो भी मतलब नाश्ता वगैरह कुछ ऐसा बना देती हूँ, ताकि उसका टिफ़िन मैं दे दूँ, और थोड़ा बहुत हम लोग भी खा लें, कुछ ऐसा बना लेती हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे का टाइम हो गया है। कुछ ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाई थी मैं, और रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। फिर यहाँ पर देखिए सुबह सुबह से मैं है ना, देखिए कौन से काम में लग गई हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, बड़ी जब मैंने बनाई थी ना, तो उसका पानी जो बचा हुआ था,
तो ये चावल के है ना, ये तो मैं हर साल बनाती हूँ और मुझे ऐसी चीज़ें बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। घर पे ही बहुत मतलब शौक़ से बनाती हूँ मैं। बस ये है कि अभी इस साल थोड़ा-सा टाइम जो है ना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है ना तो मैं बना ही लेती हूँ। बाकी कोशिश तो इस साल ऐसे ही रही, मतलब हो ही नहीं पाया, कोशिश क्या कि मैं थोड़ा बहुत कुछ बना लूँ, लेकिन नहीं हो पाया। तो मैं बहुत कुछ भी नहीं बना पाई ज़्यादा। बड़ी भी इस साल ना मैंने बहुत कम ही बनाई है। एक ही बार बस बड़ी बनाई हूँ, नहीं तो मैं 2-3 बार तो बड़ी लगा लेती हूँ। और ये चावल के ये मैं बना रही हूँ, चावल के पापड़ भी बनाती हूँ, लेकिन अब मैं इस साल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो मेरे पापड़ जो हैं पिछले साल के रखे हुए हैं चावल के, मैंने काफ़ी सारे बनाए थे। तो अभी इस साल ये तो इस पानी से है ना ये बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे बनते हैं, और मेरी मम्मी बनाती है ना तो वो बनाते आई हैं, तो मुझे मतलब मैंने भी सीख लिया था। और हर काम तो मम्मी से ही सीखते हैं सब बच्चे लोग, चाहे कोई भी हो। तो जब मम्मी लोग कुछ भी बनाती सिखाती हैं तो सीख ही लेते हैं। तो देखिए कितना काम आ रहा है, आज मैंने सब कुछ सीखा है तो मैं भी घर पे बना सकती हूँ। पहले ऐसा होता था कि मम्मी बना बना के भेज देती थी, थोड़ा थोड़ा सा जितना भी बनाती थी सभी लोगों को देती थी। अब मम्मी दूर चले गई ना थोड़ा सा, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वहाँ से कोई चीज़ आए, और अब तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। हर वक्त अपने माँ बाप पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि अब मम्मी ही सब कुछ करके देगी तभी हम कुछ करेंगे, अपने से भी सीखना चाहिए। तो ऐसे ही मैं भी करती रहती हूँ और मुझे बड़ी खुशी भी होती है, और मैं बताती भी हूँ जब मैं कोई नई चीज़ बनाती हूँ ना तो मम्मी को ज़रूर बताती हूँ कि देखिए मैंने भी बना लिए हैं और अच्छे बने हैं। बस एक जब ये बना रही थी मुझसे एक गलती हो गई थी कि इसमें मैंने ना सोडा डाल दिया था, लेकिन जब मैंने मतलब ये बन गए थे और अच्छे सूख गए थे, 2 दिनों में तो ये सूख पाए थे, क्योंकि अब मैंने जलेबी टाइप में डाले थे और थोड़े से मोटे बन गए थे तो इसलिए टाइम लग गया। फिर उसके बाद 2 दिनों बाद जब मैंने इनको सेके ना तो ये बहुत अच्छे बने, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए। कह रहे थे बहुत अच्छे बने हैं, ना नमक ज़्यादा हुआ ना कुछ हुआ। नहीं तो क्या होता है कि अब उसमें क्या सूख जाते हैं ना तो पता नहीं चलता कि नमक ज़्यादा कहीं तेज़ ना हो जाए। और सेकने में भी इतने अच्छे वाइट वाइट सेक रहे थे। अभी तो मैंने सेकी नहीं हूँ, जब मैं सेकूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मतलब ये डर था कि कहीं लाल ना हो जाएँ, क्योंकि देखिए जो कुम्हड़े का पानी होता है ना, भूरा कुम्हड़ा बड़ी वाला, उस वो पानी खारा भी होता है, मतलब तेज़ ऐसे बोलती है मम्मी, वो तो वैसे ही खारा होता है। और उसके बाद मैंने सोडा डाल दिया तो उससे क्या होता है डबल वो हो जाता है तो लाल पड़ने लगते हैं। लेकिन जब मैंने सेका ना तो नहीं पड़े। मैंने उतना ज़्यादा भी नहीं डाला था, चुटकी भर तो बहुत कम ही डाला था कि ताकि अच्छे से फूलें वो। तो होता है गलतियाँ कर कर के ही सीखते हैं बच्चे लोग, ऐसे कोई परफेक्ट यहाँ पर नहीं आता है कि कोई एकदम मतलब है ना परफेक्ट पैदा होकर ही आता है। देखिए सब कोई सीखते हैं, कोई गलतियाँ करके सीखता है तो कोई भाई अच्छे से मतलब ये है कि परफेक्टली सीख जाता है। तो गलतियाँ तो मुझसे होती हैं, इतनी गलतियाँ होती हैं, लेकिन ये है कि छोटी-छोटी गलतियों को सुधार कर ही मैं मतलब सुधार लेती हूँ, फिर बनने लगता है। ये है कि कोशिश करनी चाहिए, बिना कोशिश करे तो कुछ भी नहीं बनेगा। हम दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो ये रहेगा कि अब अगला आदमी जब देगा बना के तभी खाएँगे, तो फिर बैठे रह जाएँगे। इसलिए थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ें ये करती रहनी चाहिए अगर टाइम मिलता है तो, और फिर नहीं मिलता है तो वो बात अलग हो जाती है। और वैसे इतने सारे काम तो रहते हैं, ये बात तो सच है कि इन सारी चीज़ों में ना आजकल ये है कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा बिज़ी, मतलब घरों के कामों में ही इतना बिज़ी हो जाते हैं ना कि टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन थोड़ा बहुत तो ऐसा रहता ही, हम चीज़ें बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, मतलब ऐसी चीज़ों से भी ये है कि चलो खाने-पीने की चीज़ों से भी सबका दिल खुश हो जाता है। तो मैंने बनाए ना तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए। मैंने सेके थे दोपहर के खाने के लिए, तो अच्छा लगा था। और यहाँ देखिए मैंने सुबह-सुबह आज नाश्ता बनाया है, पोहा बनाया है,
और तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।